प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करें। मेरे साथ दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका वचन 3 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु को पाने के बाद या जीवन पा जाने के बाद खुद बचना नहीं पर औरों को भी बचाना आवश्यक है। स्वर्ग राज्य का मतलब ये नहीं कि केवल आप और मैं बच जाएं और बाकी लोग अंधकार में रहें। परमेश्वर का वचन कहता है जब दूसरे लोग रोशनी में आते हैं, जब दूसरों को जीवन मिलता है आपके माध्यम से, आप परमेश्वर के सामने आपकी धार्मिकता बड़ी होगी, आप सर्वदा तारों के समान आकाश मंडल में प्रकाशमान रहेंगे, आपका तेज सबसे अलग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप फिलिप्पुस को जानते हैं। जब फिलिप्पुस वास्तव में बैतसैदा का रहने वाला था, वो पतरस के गांव का व्यक्ति है। और जब यीशु मसीह को उसने पा लिया तब वो उसने नतनीएल को जाकर बताया और बोला, अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार उसके 1:45 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोला उसने कि जिसका वर्णन शास्त्रों में भविष्यवक्ता और नबियों ने किया वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का बेटा है। नतनीएल वो सोच ही नहीं सकता कि क्या वो नासरत से हो सकता है, कदापि नहीं। पर जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, उसका जीवन बदल गया। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सोच ही नहीं सकता कि नासरत में प्रभु यीशु मसीह रह सकता, नासरत का यीशु उद्धार करता मसीह है, कोई विश्वास नहीं, नतनीएल को भी विश्वास नहीं। पर जरा सोचिए, अगर वो नतनीएल को जाके नहीं बताता या नतनीएल को यीशु के पास नहीं लाता तो क्या नतनीएल का जीवन, क्या उसकी आत्मा बच पाती? वो नाश हो जाता। क्योंकि उसने तो ये सोच के रखा था इस नगर में अच्छी चीज नहीं हो सकती, इस स्थान पर अच्छा कोई हो नहीं सकता, उद्धार करता आ ही नहीं सकता। शायद उसने किसी और जगह के विषय में सोच के रखा होगा। परमेश्वर के लोगों, इतना सब कुछ बोला उसने, फिर भी जरा कल्पना कीजिए कैसे उसने कन्विंस किया होगा, कैसे उसको मनाया होगा कि चल एक बार देख तो ले, एक बार मिल तो ले, अच्छा एक बार सुन ले, उसके बाद मत सुनना, चल एक बार संगति कर ले, चल एक बार तो चल, एक बार आराधना तो कर ले। हालेलुया। और फिलिप्पुस ने नतनीएल को प्रभु के पास लेकर गया। प्रभु ने दूर से देखकर उसे पहचान कर कहा, ये सच में इजरायली है, इसमें कपट नहीं। और यीशु की उपस्थिति में वो टूट गया। उसने घोषणा कर दिया कि जगत का उद्धार करता जो आने वाला वो केवल तू है, तेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, नतनीएल के लिए फिलिप्पुस एक माध्यम बनता है। क्या आप किसी के जीवन को, किसी के आत्मा को बचाने के लिए, स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए माध्यम बने हैं? यदि नहीं तो आपको अवसर है। आप बोलेंगे अब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप कहेंगे मुझ में कोई क्वालिटी, मुझ में अच्छा कोई गुण नहीं है, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं दुआ नहीं कर। आपकी आवश्यकता है ही नहीं। वास्तव में आपके गुणों की आवश्यकता नहीं, काम तो प्रभु यीशु मसीह करते हैं। बस लोगों को इनविटेशन देने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, एक बार यीशु के पास आके तो देखो। प्रभु के लोगों, पुराने नियम में एक छोटी सी लड़की है, जूठा बर्तन धोती थी। ऐसा लिखा है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो लिखा है राजा की किताब में कि नामान सुरयानी नाम का एक सेनापति है, सीरिया का सेनापति है। उसको कोढ़ था, कोढ़ की बीमारी थी, हाथ और पैर गल रहे थे, कई जगह इलाज कराया। मुख्य सेनापति है, सोचिए, उसको गवर्नमेंट का, राजा का सीधा सपोर्ट है। राजवैद्य से ट्रीटमेंट कराया, ठीक नहीं हुआ। और एक युद्ध में, इजराइल में जब उसने हमला किया था कि युद्ध में वो एक इजरायली लड़की को अपने घर लेकर चला गया ताकि वो मेरी पत्नी के यानी स्वामिनी के काम में हाथ बटाए। वो किचन में काम करती, जूठा धोती, जूठे बर्तन धोती, साफ करती, झाड़ू पोछा जो कुछ भी हो। पर उस लड़की ने अपने उस दशा में भी अपने मन को तोड़ा नहीं। उसने अपने मालिक को देखा और ये देखा कि इसके शरीर पर कोढ़ है, डस्टबिन में देखती है कि वो रुई कॉटन है, खूना खून, मवाद से, बदबू से घृणित अवस्था में उसका स्वामी यानी सेनापति है। वो बोल सकती थी, इसने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया, मुझे मेरे गांव से, मेरे परिवार से अलग कर दिया, अच्छा है इसको कोढ़ है, ये गल के मर जाए, ऐसा सोच सकते थे। पर उस लड़की ने नहीं सोचा।
वो छोटी है पर उसका दिल भला था, उसका मन भला था। क्यों? क्योंकि वो भले परमेश्वर को जानती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस लड़की ने कहा अपनी मालकिन से, अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता अर्थात एलीशा को जानता तो ये कब का अच्छा हो जाता। उसने बताया होगा कि तू तो बावली है, पगली है, तू क्या जानेगी, तू तो छोटी लड़की है। उसको कहा होगा उसके स्वामी ने, ये राज्य वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास, नीम हकीम सबके पास गए पर नथिंग, कुछ नहीं हुआ। और तू कहती है वो कौन एलीशा है जिसके पास से जाकर ठीक हो जाएगा। उस लड़की ने दावे के साथ कहा। सोचिए वो कैसे कन्विंस करी होगी, कैसा बोल दिया, कैसा उसको मना लिया, कैसा, वो भी सेनापति को। हालेलुया। जब आप यीशु की बात करते हैं तो केवल बात नहीं करते हैं, यीशु मसीह काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब उस लड़की ने कहा एलीशा के विषय में ऐसा लिखा है कि वो सेनापति की पत्नी ने अपने पति से, और इस प्रकार से सेनापति और सेनापति ने राजा से, अंततः वो एलीशा के चौखट के पास, भक्त के पास पहुंचता है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु के दास ने उससे कहा जा यरदन में 7 बार डुबकी लगा। वो डुबकी लगाता है, अद्भुत रीति से चंगा हो जाता है। और अब जब वो रथ में बैठ के अपने घर में आ रहा है, वो किससे मिलना चाहेगा, किसको थैंक यू बोलना चाहेगा? उस छोटी लड़की को। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आपने दुख उठाकर, पीड़ा सहकर आत्माओं को बचाया है ना, तो एक दिन वो आत्माएं जब स्वर्ग में पहुंचेंगी, एक दिन वो लोग जब परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे, उस महिमा को, तो आपको जरूर कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद, आपने रास्ता दिखाया, धन्यवाद, मैं कचरे में था, धन्यवाद, मैं शराब पी के बिना कपड़े के पड़ा था, थैंक यू मुझे इंसान बनाने के लिए, मुझे जीवन दिलाने के लिए, मुझे रोशनी में लाने के लिए। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान चमकेंगे, उनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी। प्रभु आपको सामर्थ प्रदान करे। प्रभु हम सबको अपनी सामर्थ प्रदान करे कि वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों को धर्मी बनाने के लिए, दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए वो हमारा इस्तेमाल करें। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए, कुटुंब के रिश्तों के लिए, ताकि परमेश्वर उन पर भी दया करे और उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश चमकने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के सुंदर सुबह के लिए, इस अनुग्रह के लिए प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन पर दया किया। प्रभु जैसे फिलिप्पुस नतनीएल को तेरे चरणों पर लाता है, जैसे वो जूठा धोने वाली लड़की, वो काम करने वाली लड़की एक महान सेनापति को तेरे चरणों पर भेजता है। तेरे दास के समीप होने दे कि हमारे जीवन पर भी तेरा अनुग्रह हो, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।